प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के विकार के अंतर्गत वचन, उसकी परिभाषा व उसके भेदों के विषय में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वचन किसे कहते हैं। बच्चों, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रस्सी एक वचन है, रस्सियाँ बहुवचन, पतंग और पतंगे उसका बहुवचन है। आइए अब जानते हैं वचन के भेद। बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए पहले एक वचन के विषय में सुनिए। एक वचन शब्द जिस शब्द में किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रोटी, रुमाल, कक्षा आदि। बच्चों, इन शब्दों में हमें एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, अतः यह एक वचन कहलाते हैं। और उदाहरण देखते हैं, तोता, लड़की, पत्ता, एक ही पत्ते की बात हो रही है, मुर्गा, तारा, बच्चा, घोड़ा, चिड़िया, पंखा, गुब्बारा, मछली। बच्चों, इन सभी शब्दों ने हमें एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराया, अतः यह एक वचन कहलाएंगे। आइए अब समझते हैं बहुवचन के विषय में। जिस शब्द से अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जो संख्या में एक से अधिक का बोध कराते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे रोटियां, कक्षाएं, थैले आदि। आइए इनसे संबंधित कुछ और उदाहरण देखते हैं। तोते। बच्चों, जिन शब्दों के बहुवचन रूप हम पढ़ रहे हैं उनके एक वचन रूप हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उन सब के बहुवचन रूप देखिए। लड़कियां, पत्ते, मुर्गे, सितारे, बच्चे, घोड़े, चिड़ियाँ, गुब्बारे, मछलियाँ। बच्चों, ये तो थे एक वचन और बहुवचन शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात कुछ शब्दों के बहुवचन रूप नहीं होते और कुछ के एक वचन रूप नहीं होते। अब अगर आपको पानी चाहिए हो, भले ही 1 गिलास पानी हो या 4 गिलास पानी, आप उसके लिए पानी शब्द का प्रयोग ही करते हैं। तो आइए बच्चों, इनके कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो पहले देखते हैं नित्य एक वचन शब्द जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है। पानी, वर्षा, जनता, चाय, भीड़, पुलिस, छाया। बच्चों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही एक वचन रूप में होता है। इन शब्दों के बहुवचन रूप नहीं होते। आइए अब देखते हैं हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग होने वाले शब्द। दर्शन, अक्षर, आंसू, बाल, प्राण, हस्ताक्षर। बच्चों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन के रूप में किया जाता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने वचन
और उसके भेदों के विषय में जाना। एकवचन और बहुवचन शब्दों के कुछ उदाहरण भी देखे। आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न। बारिश शब्द हमेशा किस वचन के रूप में प्रयोग होता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।